गाइस, हाउ आर यू? आई होप आपने लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 1 देख लिया होगा और शायद अगर पसंद आई होगा तो लाइक भी की होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले। अब इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टोरी ऑफ मुकेश। इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्टोरी ऑफ मुकेश। मुकेश कौन है? मुकेश इज़ अ बैंगल मेकर और वो रहता है फ़िरोज़ाबाद जैसी जगह में। फ़िरोज़ाबाद जो प्लेस है, आपने अपने पेरेंट्स से पूछा कि नहीं वाई फ़िरोज़ाबाद इज़ फेमस? फ़िरोज़ाबाद फेमस है उसकी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए। क्यों फेमस है? बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए। इंडिया की जितनी भी सारी ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स है, सबका सब प्रोडक्शन कहाँ से होता है? फ़िरोज़ाबाद से। तो फ़िरोज़ाबाद इट्स अ प्लेस फेमस फॉर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। शॉर्ट में लिखा, समझ जाना। अब यहाँ पे मुकेश जो है वो भी एक बच्चा है, लाइक बॉय है, एंड ही इज़ ऑल्सो वर्किंग एज अ बैंगल मेकर। तो इस हम पर्टिकुलर स्टोरी में पढ़ने वाले हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में हैज़ार्ड कंडीशन में काम करते हैं। क्योंकि बैंगल मेकिंग ये जो इंडस्ट्री यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वो इंडस्ट्री में काम करना कोई बच्चों का बात नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्योंकि ये कंडीशंस, यहाँ की जो कंडीशंस है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ की, वो काफ़ी ज़्यादा सफोकेटेड है। कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, डिम लाइट में लोग काम कर रहे हैं। लोग एडल्ट्स ही नहीं, बच्चे भी काम कर रहे हैं। और जब वो बड़े होते हैं, 20-21 की एज में आते हैं, तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो अपना कीमती चाइल्डहुड, अपना कीमती टीनेजर एडोलसीन का समय वो ऐसे कामों में लगा रहे हैं जो उनकी बाकी की बची ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो हम यहाँ पे बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री का एक सैड पार्ट पढ़ेंगे कि कहाँ इतनी सुंदर सुंदर बैंगल बनाने वाली इंडस्ट्री का एक बिटर ट्रुथ है। एक उतना ही, जितना कि सुंदर उनकी बैंगल बनती है, उतना ही अगली ट्रुथ बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री का क्या है। और यहाँ पे इस स्टोरी का कैरेक्टर है मुकेश और हमारी वन एंड ओनली ऑथर अनीस जंग। तो पहले उन्होंने साहिब आलम से बात की थी, अब हम मुकेश आलम से बात करने वाले हैं। आई एम सॉरी, आलम कोई नाम नहीं है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही फ्लो में चले गई। अब भाई मुकेश बिलोंग करता है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री को। वहाँ पे जनरेशन यानी कि फ़िरोज़ाबाद में जो फैमिलीज़ रहती हैं, जनरेशन टू जनरेशन लोगों का काम सिर्फ एक ही है, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। यानी कि एक रिवाज बन गया है। वो समझते हैं कि भगवान ने हमें ये बैंगल बनाने के लिए धरती पर भेजा है, तो हम बैंगल मेकिंग के अलावा कोई और प्रोफेशन, कोई और ऑक्यूपेशन ले ही नहीं सकते। लेकिन ये बंदा लीग से अलग सोच रहा है। बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हुए, एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हुए जिनका ट्रेडिशनली काम ही है बैंगल मेकिंग, ये क्या बोलता है कि आई वॉन्ट टू बी माई ओन मास्टर। मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। अब भैया अनीस जंग को लग गया है शौक, क्योंकि मुकेश एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हुए जहाँ पे लोगों की थिंकिंग बैंगल मेकिंग से ऊपर उठ ही नहीं रही है, वहाँ पे ये छोटा सा बच्चा या जो भी कह सकते हो मैच्योर्ड एडल्ट तो नहीं, ये कैसे बोल रहा है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। जरूर इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग विल पावर है जो ये सोच रहा है कि मैं अपनी फैमिली से अलग काम करूंगा और अपनी कंडीशंस को चेंज करूंगा। अब धीरे धीरे अनीस जंग बढ़ती है फ़िरोज़ाबाद की तरफ। फ़िरोज़ाबाद इट इज़ वन ऑफ द मेन सेंटर्स ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, क्या है? इंडियाज़ ग्लास इंडस्ट्री। यहाँ पे ग्लास के बैंगल्स बनाए जाते हैं और यहाँ की हर एक फैमिली ना जाने कितनी पीढ़ियों से इस बैंगल मेकिंग के काम में व्यस्त है। वो बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकती। उनको पता है कि बैंगल मेकिंग जैसे काम में कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कितने ज़्यादा हेल्थ हैज़ार्ड्स है, बट दे कैन नॉट थिंक एनीथिंग एल्स देन मेकिंग बैंगल्स बिकॉज दे थिंक दैट इट्स अ गॉड गिवन लीनिएज। हम आगे पढ़ेंगे कि मुकेश की ग्रैंड मदर ये सोचती हैं कि ये तो भगवान द्वारा दिया गया काम है और हम इसी काम के लिए गॉड गिवन लीनिएज, लीनिएज की स्पेलिंग मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देती हूँ, LINEAGE, ये भगवान के द्वारा दिया गया काम है और हम अपने आप को इस काम से जुदा नहीं कर सकते। तो ऐसी खतरनाक, हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव थिंकिंग में भी मुकेश क्या सोच रहा है कि वो बनेगा एक बैंगल मेकर। अब हम फटाफट से डिस्कस करते हैं बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में क्या क्या हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं। सबसे पहले बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे। ये आपको पता है चाइल्ड लेबर के लिए हमारी गवर्नमेंट कितने सारे रूल्स निकाल चुकी है। भले ही इम्प्लीमेंट नहीं होते, लेकिन कानूनी तौर पर देखा जाए तो छोटे बच्चों से काम कराना किसी भी इंडस्ट्री में ये एक इलीगल काम है। तो सबसे पहला इलीगल काम हो गया। बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे छोटे छोटे बच्चे विच आर लॉ डजंट परमिट, तो ये हो गया इलीगल काम। अब उससे ज़्यादा और ख़तरनाक क्या है कि जिस कंडीशन में ये बच्चे काम कर रहे हैं वो और ज़्यादा डेंजरस है। सबसे पहले हाई टेम्परेचर्स,
आई एम राइटिंग द पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन स्टोर दिस इन योर ब्रेन्स दीज वर्ड्स. हाई टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है. ऑब्वियसली ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है. ग्लास को मेल्ट करना, ग्लास को मेल्ट करने के बाद उससे वो राउंड शेप में सोल्डर करना, चेंज करना, बैंगल की शेप में. बैंगल होती नहीं है ना स्क्वायर में, बैंगल से स्फेरिकल इन शेप, तो ग्लास को मेल्ट करना, फिर धीरे धीरे से मतलब सर्कुलर शेप में बैंगल्स में कन्वर्ट करना, अलग अलग कलर्स से ग्लास करना, मतलब अलग अलग कलर्स के ग्लास यूज़ करना. तो इतना सब मेल्टिंग में उसको फिर आप वील्ड कर रहे हो इनटू अ स्फेरिकल बैंगल. सो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर्स. तो ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर्स. वेंटिलेटेड कंडीशंस नहीं है, सफोकेटेड कंडीशंस है. और बोला गया है डिंजी सेल्स. डिंजी सेल्स यानी कि वो कमरे जिसमें ये बच्चे काम कर रहे हैं. डिंजी सेल्स यानी कि डार्क सेल्स, नो प्रॉपर लाइट. और फर्नेसेस है, ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर से फर्नेसेस यानी कि भट्टी में जहाँ पे आपका ग्लास मेल्ट हो रहा है तो फर्नेसेस है. ऊपर से 20,000 से ज़्यादा चिल्ड्रन दे आर वर्किंग इन दिस ग्लास बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री. वी आर दे आर वर्किंग इन दिस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री. ठीक है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री या बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री. पूरे दिन वो काम कर रहे हैं और पूरा दिन वो अपना इसी चीज़ में बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इनसे इनको आगे कोई ऐसा एजुकेशनल स्किल, आर्टिस्टिक स्किल तो नहीं मिल रहा है. ऑब्वियसली ठीक है, बैंगल मेकिंग, बैंगल बनाना आ जाएगा, लेकिन इतने खतरनाक कंडीशन में काम करते हुए उनकी बाकी की ज़िंदगी बचेगी नहीं कुछ और करने के लिए. तो ऐसे वो अपना दिन गुजारते हैं. उसके बाद क्या है, मुकेश अब अनीस को ये सब बातें बता रहा है, मतलब ये सब वो बता रहे कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ मोटर मैकेनिक. फिर अनीस हमसे बात करती हैं कि फिरोज़ाबाद के एक्चुअली इंडस्ट्री की हालत क्या है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं. उसी बीच में एकदम से अनीस को मुकेश बोलता है कि चलो मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ. और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अपने घर ले जाने के लिए. मुकेश एक्साइटेड क्यों है अनीस को अपने घर ले जाने के लिए? बिकॉज वो कहता है माई हाउस इज़ बीइंग रीबिल्ट, जैसे कि रेनोवेट हो रहा हो. अब जैसे कि अनीस उसके घर जा रही हैं, वो रास्ते में चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हैं. उसकी मतलब जिस स्लम बस्ती में, जिस एरिया में वो रहता है, बड़ी बुरी हालत है. वो कुछ चीज़ें बताती हैं, कहती है मैं देखती हूँ स्टिंकिंग लेन्स, बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है ऐसी लेन्स से. सो स्टिंकिंग लेन्स, सीवर पाइप्स चोक्ड विथ गार्बेज से चोक्ड है, कोई क्लिनलीनेस नहीं है. फिर वो बोलती है क्रम्बलिंग वॉल्स. व्हाट शी सेज, क्रम्बलिंग वॉल्स यानी कि ऐसी वॉल्स जो कभी भी टूट सकती हैं, बड़ी पुरानी कह सकते हैं, बुरी तरीके से बिल्ड हैं, परमानेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है. क्रम्बलिंग वॉल्स है. वूबली डोर्स है, ऐसे डोर्स बिल्कुल भी क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, कभी भी गिरने का डर है. क्या बोलते हैं, वूबली डोर्स. देन शी सेज कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस को एग्जिस्टिंग इन ए प्रेमेबल स्टेट, यानी कि एनिमल्स और ह्यूमंस, ऐसे घरों में एनिमल्स भी रह रहे हैं, ह्यूमंस भी रह रहे हैं. ये भी ऐसी सिचुएशन है, वहाँ पे कोई भी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, विंडोज़ नहीं है घर में, प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, वेंटिलेशन की नहीं है, सॉरी. तो स्टिंकिंग लेन्स है, गार्बेज से भरा पड़ा है, सीवर लाइन के प्रॉब्लम है, वॉल्स है, डोर से कभी भी गिर सकते हैं. एक ही घर में इंसान भी रह रहे हैं, जानवर भी रह रहे हैं, विंडोज़ नहीं है, वेंटिलेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है. और ऐसा करते करते वो पहुँच जाता है अपने घर. अनीस जंग ये सब ऑब्जर्व करती हैं और ये सब करते करते वो फाइनली किसके घर पहुंचती हैं, मुकेश के. अनीस जंग कहती हैं मुकेश का घर भी वैसी हालत में है जैसे कि अभी तक वो घर देखती हैं. ये हाफ बिल्ट शैक, आधा बना है, आधा टूटा फूटा है. वो अंदर जाती हैं, देखती हैं एक कोने में एक छोटी सी, यानी कि छोटी सी उम्र की औरत, शी इज़ कुकिंग समथिंग. एक बड़ा सा फायरवुड पे उसने वेसल रखा हुआ है, कुछ प्लेट पे सब्जियां कटी हुई हैं. वो कौन है, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ हैं. शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर. और वो बोलती है इतनी बड़ी नहीं है, मतलब वो लड़की जो वहाँ पे काम कर रही है उसकी भाई की वाइफ है, उसकी भाभी है मुकेश की, वो छोटी हैं. मतलब शी इज़ ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, ऐसा कंसेप्ट नहीं है मोस्टली, मतलब जो बैकवर्ड फैमिलीज़ हैं वो लोग तो चाइल्ड मैरिज पे बिलीव करते हैं. तो हम कह सकते हैं मे बी उसकी चाइल्ड मैरिज हुई हो. और जो भी है यहाँ पे दिया गया है चैप्टर में कि उसकी एज ज़्यादा नहीं है, छोटी सी एज की वो लग रही है. एंड अभी से लोग उससे क्या बोल रहे हैं, बहू. ऑब्वियसली वो घर की बहू है, भले ही छोटी हो, एज में बड़ी हो, बोली तो जाएगी बहू. तो शी हैज़ बिगन टू कमांड द रिस्पेक्ट, शी हैज़ बिगन टू कमांड द रिस्पेक्ट एज अ बहू ऑफ द फैमिली. और जैसे ही मुकेश के पापा अंदर आते हैं तो वो अपना घूंघट सामने ले आती है. वेल विसे वेल, ओके, घूंघट को क्या बोलते हैं, वेल. तो हमने फिल्मों में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, सास साई से सुनाया, वो बहू ने घूंघट आगे कर लिया, तो वैसा वाला सिस्टम है. तो मतलब वो वाला
पर्दा सिस्टम है अभी भी घर में, तो बोल सकते हैं ऑब्वियसली कंजर्वेटिव बैकवर्ड फैमिली है, पुराने रीति रिवाजों में बिलीव करती है। तो ये सब अनीस जंग ऑब्जर्व कर रही है। फिर वो बोलती है कि मुकेश के जो पापा हैं वो पहले टेलर थे, अब वो बैंगल मेकर है, और वो बोलते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, ना वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए हैं, ना वो हाउस कंस्ट्रक्ट कर पाए हैं। बस उन्होंने एक ही चीज़ अपनी लाइफ में की है, वो है बैंगल बनाना, और वही आर्ट उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया है ताकि आगे वो फैमिली का ट्रेडिशन लेके जाएं। और ट्रेडिशन क्या, उन्हें आता ही वही है, पहले टेलर थे अब बन गए हैं बैंगल मेकर। उनको इस बात का दुख है कि ना वो अपने बच्चों को एजुकेट कर पाए, ना वो एक अच्छा घर बना पाए। ओनली द थिंग विच ही हैज़ डन इन हिज लाइफ इज द टीचिंग द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग टू हिज ओन चिल्ड्रन। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, एजुकेट भी नहीं कर पाए, हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए, सिर्फ आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है। अब जानते हैं कि मुकेश की जो दादी माँ हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में। अब मुकेश की दादी अम्मा हैं, ऑब्वियसली ग्रैंड मदर हैं, तो वो तो सबसे बैकवर्ड थिंकिंग उनकी होगी, परिवार की सबसे पुरानी है। वो कहती हैं इट इज़ हिज करम, इट्स हिज करम। अब हिज यहाँ पे मुकेश के पापा ही हैं। वो बोलते हैं कि मुकेश के पापा है, क्या बोलती हैं, अब मुकेश के पापा कौन लोग हैं, दादी माँ के बेटे। वो बोलती हैं कि ये तो इसका करम है, ये इसकी डेस्टिनी है, ये कितना भी टेलर बन जाए, ऐसे आना तो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में है। वो जानती हैं कि उनके हस्बैंड की मृत्यु, यानी कि मुकेश के पापा की खुद की मृत्यु बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री की वजह से हुई थी। एक्चुअली यहाँ पे डेथ के बारे में तो नहीं बताया गया, पर बोला गया है कि वो उनकी आंखों की रोशनी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते चली गई थी। ये कड़वा सच जानते हुए भी वो रोकती नहीं अपने परिवार के किसी भी बंदे को बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करने से, बिकॉज शी सेज दैट इट्स अ गॉड गिवन लीनिएज। हम गॉड ने हमें ये प्रोफेशन के लिए धरती पर भेजा है और हम कैसे अपने आप को इस प्रोफेशन से जुदा कर सकते हैं। यानी कि थिंकिंग वही रूढ़िवादी थिंकिंग हो गई है, कंजर्वेटिव थिंकिंग हो गई है। वो खुद इस प्रोफेशन से बाहर नहीं निकलना चाह रही, उनकी थिंकिंग, उनके थॉट्स, उनके व्यूज़ लिमिटेड हो चुके हैं कि हम तो बस बैंगल के लिए धरती पर आए हैं और बैंगल बना के ही सो जाएंगे। तो ऐसा वाला थिंकिंग है। पता भी है कि उनके खुद के हस्बैंड की आंखों की रोशनी इस इंडस्ट्री में काम करते करते चले गई, फिर भी वो किसी को रोक नहीं पाती। वो कहती हैं कि ये तो हमारा कर्म है। वो क्या बोलती हैं, ये तो हमारी डेस्टिनी है और हम कुछ नहीं कर सकते। अब अनीस कहती हैं कि सिर्फ मुकेश के घर की ये कहानी नहीं है, हर एक घर की कहानी है। फिरोज़ाबाद के हर यार्ड में, हर दूसरी गली में यही हालत है। ऐसे घरों में छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ बैंगल्स बना रहे हैं, अलग अलग कलर की बना रहे हैं, कोई ब्लू, कोई पिंक, कोई रॉयल ब्लू, कोई पर्पल, कोई पैडी ग्रीन, कोई सनी गोल्ड, अलग अलग कलर के बैंगल बना रहे हैं। फिर उसे कार्ट्स में लोग लोड करते हैं, फिर उसे बेचने जाते हैं। सबसे बुरी हालत कहाँ होती है, जिस कंडीशन में बैंगल बना रहे हैं, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स यानी कि ऑयल लैम्प, आपको पता है आज की CFL और LED की रोशनी और आप ऑयल लैम्प को कंपेयर कीजिए कितनी कम होती है। तो ऐसी डिम लाइट में इतने हाई टेम्परेचर्स पर ये काम करना, वो भी छोटे छोटे बच्चों से काम कराना, ताकि जब वो बड़े हों तो अपने आप अंधे होकर बैठ जाए, उनकी बाकी की सारी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाए एज ब्लाइंड पीपल। तो यहाँ पे यही फैक्ट वो हम सबके सामने लाना चाहती हैं कि कितनी बुरी हालत है, फिर भी लोग अपने बच्चों को नहीं रोक रहे हैं, ना खुद रुक रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। और शायद वो आगे बढ़ सकते, लेकिन उनकी थिंकिंग कहाँ पे लिमिटेड हो गई है कि भगवान ने ये काम दिया है, हम इसी काम के लिए धरती पर आए हैं, तो हम कुछ और सोच नहीं सकते। तभी तो शॉकिंग बात है कि मुकेश ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मेरे को क्या बनना है, मोटर मैकेनिक। शायद उसने सोच लिया है कि मेरे को अपनी कंडीशन को चेंज करना है। अब अनीस जंग बात करती हैं सविता। शी इज़ अ यंग गर्ल। वो एक लेडी के साथ बैंगल मेकिंग, मे बी उसकी दादी हो, मे बी उसकी माँ हो, वो इसके साथ बैंगल बना रही है और इतना सुंदर तरीके से उसका हाथ चल रहा है बैंगल मेकिंग में। यानी कि कांच को मेल्ट करना, फिर उसे स्पेरिकल शेप में देना, अलग अलग कलर्स के चूज़ करना, यानी कि वो जो भी पूरा प्रोसेस है वो इतना सुंदर तरीके से कर रही है, ऐसा लगता है कि सविता के हाथ नहीं हो, कोई मशीन हो जो बैंगल्स बना रहे हो। प्लस अनीस कहती है कि सविता खुद एक छोटी सी बच्ची है, वो बैंगल्स बना रही है। और आपको पता है बैंगल्स कौन पहनते हैं, मोस्टली मैरिड वुमेन पहनती हैं। सो बैंगल्स दे आर सिम्बॉलिक दैट दे आर मैरिड, सुहाग की निशानी भी से। तो वो बोलती है कि सविता छोटी सी लड़की, उसका हाथ इतना मैकेनिकली एकदम मशीन की तरह उसका हाथ चल रहा है बैंगल मेकिंग में, और वो खुद नहीं जानती है बैंगल की सैंक्टिटी क्या है, ये बैंगल की इम्पोर्टेंस क्या है। और किसी दिन वो भी
उस बूढ़ी औरत की तरह जो इसके साथ बैठ के बैंगल बना रही है, वो उसकी तरह वो भी किसी दिन एक दिन उसकी भी शादी होगी, एंड शी विल ऑल्सो बी ड्रेप्ड इन द रेड वेल, वो भी घूंघट पहनेगी और उसके हाथ में मेहंदी लगेगी, वो भी ये बैंगल्स पहनेगी जो वो आज बना रही है। पर वो अभी छोटी है, उसको नहीं पता कि आगे ज़िंदगी का सच क्या है और ये बैंगल की क्या इंपॉर्टेंस है आगे जाके। और ऐसे ही बात चलती है तो वो अनीस जंग क्या बोलती हैं कि सविता के साइड में जो औरत बैठी है वो क्या बोलती है कि हमारी भी पूरी ज़िंदगी ऐसे निकल गई और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक वक्त का पेट भर खाना भी नहीं खाया, एंड दिस इज़ वॉट शी हैज़ अर्नड इन हर लाइफ। उसकी जो हालत है वो बूढ़ी औरत की, शी इज़ फुली ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उसके अंदर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं रह गया है, कोई खुशी नहीं रह गई है। वो कहती है कि सारे दिन सारी ज़िंदगी हमने यही काम किया है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री का। किस औरत की बात कर रही है? जो सविता के साथ बैठी है। सविता एक छोटी सी लड़की है, उसको नहीं पता बैंगल का क्या इंपॉर्टेंस है, वो तो बस बना रही है। और साथ में इसकी जो औरत बैठी है वो क्या बोलती है कि हमारी पूरी ज़िंदगी इसमें जा चुकी है। उसके अंदर अब उस औरत के अंदर अब कोई भी स्पार्क नहीं बचा, कोई भी एक्साइटमेंट नहीं बची। वो कहती है कि पूरी ज़िंदगी ये बैंगल मेकिंग को देने के बाद भी एक ऐसा दिन नहीं आया जब हमने भरपेट खाना खाया हो। उन्होंने आज तक भरपेट खाना नहीं खाया, एक दिन भी एक वक्त का पूरा खाना नहीं खाया। और वो बोलती है कि ये हालत है हमारी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री की, यानी कि हम इतना नहीं कमा पाते कि हम एक वक्त शेर भर खाना भी खा लें। प्लस वो बोलती हैं कि उनके जो हस्बैंड है उन्होंने पूरी ज़िंदगी क्या किया है, बस ये बैंगल मेकिंग की है और एक घर फैमिली के लिए कंस्ट्रक्ट कर दिया है। यानी कि वो बूढ़ी औरत के हस्बैंड ने दो चीज़ें की हैं, एक तो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम किया है, प्लस एक अपनी फैमिली के लिए घर कंस्ट्रक्ट किया है। तो अनीस जंग कहती हैं कि ये भी काफ़ी शॉकिंग बात है। अभी हमने क्या डिस्कस किया, मुकेश के पापा वो तो घर भी नहीं बना पाए, वो बस अपने बच्चों को बैंगल मेकिंग का आर्ट सिखा पाए। यहाँ पे कम से कम बंदे ने बैंगल बनाना भी सीखा है, प्लस एक छत अपने ऊपर रखी है, एक घर अफोर्ड किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो बाकी सारे लोग नहीं कर पाए, कम से कम उन्होंने वो अचीव किया, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए घर कंस्ट्रक्ट किया है। अब अनीस जंग बताती हैं कि फिरोज़ाबाद के हर घर में यही बात का रोना है, किसी बंदे ने उस बूढ़ी औरत की तरह अपनी ज़िंदगी भर में एक भरपेट ऐसा दिन नहीं आया कि भरपेट खाना खाया हो। मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी दे हैव अर्नड नथिंग। वो कहते हैं ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, यानी कि दिमाग सुन कर देने वाले हमने साल व्यतीत किए हैं। बस हम कंटिन्यूसली पागलों की तरह बैंगल बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता लाइफ कहाँ जा रही है। हमारे पास ना प्रॉपर सेविंग्स हैं, ना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना हमारे खाने को प्रॉपर है, हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, ना वो इस प्रोफेशन से बाहर निकल पा रहे हैं, बाहर वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। दे थिंक कि ये इनकी कर्म है, यही डेस्टिनी है, और बिना सोचे समझे वो बस ये बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं। और कहते हैं कि इस बैंगल मेकिंग के काम ने हमें सच में हमारे दिमाग को सुन्न कर दिया है। नंब का मतलब होता है सुन्न हो जाना। हम ठंडे पानी में उंगली डालते हैं, उंगली सुन्न हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन दिमाग की हो गई है, दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा है। उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, मे बी उनको अपने बैंगल्स के रेट सही नहीं मिलते, तो उन्होंने इस बात के लिए प्रोटेस्ट भी किया है। वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन्हें इस बात के लिए प्रोटेस्ट किया है। लेकिन वो कहते हैं कि बीच में इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और जो भी एरिया के एकदम होते हैं ना गुंडे लेके घूमने वाले लोग, वो बीच में आ जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम सुनते नहीं है हमें, और पुलिस को बता देते हैं कि ये लोग ऐसा बैंगल मेकिंग में छोटे बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और पुलिस इनको इलीगल काम के नाम पर उठा के ले जाती है और ये बेचारे बैंगल मेकर्स को पीट देती है। तो वो कहते हैं कि हम भी जानते हैं कि ठीक है चलो हम इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास कोई और अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, और आप लोग हमारी प्रॉब्लम नहीं सुन रहे। बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में कितनी सारी प्रॉब्लम है, पर एक सबसे बुरा काम बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, गरीब छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं जो कि इलीगल है। तो वो जैसे ही ये लोग बैंगल मेकर्स अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने जाते हैं, पुलिस उन्हें उठा के जेल में डाल देती है, मारती है, पीटती है कि तुम इलीगल काम कर रहे हो। लेकिन इनकी और भी प्रॉब्लम्स है जो कोई सुनना नहीं चाहता। यंग जनरेशन है बैंगल मेकिंग में जो काम कर रही है, वो बोलती है कि हमारे एल्डर्स को भी यही प्रॉब्लम थी, हमें भी यही कंप्लेन है, कोई हमारी बात सुनता नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई, हमारे जो पूरा बैंगल मेकिंग हमारा संघ है ना, उससे कोई लीडर बन के बाहर आना चाहता है, सब डरते हैं। ऐसा कोई लीडर हो जो हमारे कोऑपरेटिव की प्रॉब्लम सामने रखे, हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करे ताकि हम अपने रेट भी मिल सके, अपनी बैंगल्स का अच्छा रेट मिल सके, हमें ये पॉलिटिशियंस, पुलिस के लोग ऐसे परेशान ना करें। तो ये सब उनकी कुछ कंप्लेंट्स है जो कभी सॉर्ट आउट नहीं होती हैं।
फिर वो बोलते हैं कि ऐसे ही चलता जा रहा है और हमारी फैमिलीज, बैंगल मेकिंग वालों की फैमिली जितनी भी है, दे आर कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी। कहते हैं हम लोग ऐसे ही, हमारी जो फैमिलीज है, दे आर कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी। हम ना कुछ ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं, ना हमें कुछ खासा बेनिफिट्स है, प्लस क्या है कि हमारे ऊपर एक कलंक लग गया है कि हम इसी कास्ट के हैं। स्टिग्मा यानी कि कलंक। वो कहते हैं कि बैंगल मेकिंग सोसाइटी में पैदा होने से हमारे ऊपर जैसे कि मानो कलंक लग गया हो कि हम तो बने हैं सिर्फ बैंगल मेकिंग के लिए और हम आगे कुछ नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि इन साहूकार से लड़ना हमारे बस में नहीं है, हम पुलिसमैन से लड़ना हमारे बस में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि एक लीडर हो जो हमें ऑर्गेनाइज करे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता। फिर वो बोलते हैं कि ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा अपने पापा को देख के सीख लेता है। यानी कि बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को देख के सीख लेते हैं कि हमें भी ये बैंगल मेकिंग का काम करना है और अपनी जीवन को ऐसे ही व्यतीत करना है। जब इन बातों को सुनते हैं तब हमें शॉकिंग लगता है मुकेश की बातें, जो ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में होते हुए भी बोल रहा है कि नहीं, मैं तो भैया लूँगा मोटर मैकेनिक का काम, मैं तो मोटर मैकेनिक बनूंगा। तभी अनीस जंग इज़ वेरी वेरी शॉक्ड कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग समझते हैं कि बैंगल मेकिंग सोसाइटी में पैदा होना मतलब सिर्फ बैंगल मेकिंग ही बनाना है, कलंक मानते हैं इस चीज़ को। छोटे छोटे बच्चे भी सीख चुके हैं कि हमें सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम करना है। ऐसी सिचुएशन में मुकेश जैसा बच्चा सोच रहा है कि मेरे को मोटर मैकेनिक बनना है, तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। उससे अनीस जंग पूछती हैं कि तुम सिर्फ मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो और कुछ नहीं करना चाहते? वो उसको पूछती हैं कि तुम क्या प्लेन उड़ाना चाहते हो? तो मुकेश जरा शांत हो जाता है। मुकेश को पता है, उसने प्लेन्स देखे हैं, फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ प्लेन्स निकलते हैं, लेकिन अभी उसने इतना दूर का नहीं सोचा है। लेकिन वो शांत हो जाता है। लेकिन शांत होने का ये मतलब नहीं है कि वो एम्बैरस हो चुका है, वो शर्म खा के शांत हो चुका है। उसके अंदर अभी भी होप है कि चलो, उसके अंदर की होप मरी नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मैं प्लेन नहीं उड़ाऊंगा, उसके अंदर बहुत होप है। वो कहता है कि पहले तो मैं बनूंगा क्या, मोटर मैकेनिक। तो जब पूछती है अनीस जंग प्लेन उड़ाओगे, तो वो शांत रहता है, लेकिन उसकी शांत रहने में भी एक होप छुपी है। तो हम ये सीखते हैं कि मुकेश ऐसे सोसाइटी से होते हुए भी अपने जो ड्रीम्स है, अपने जो सपने हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। इतनी नेगेटिव सिचुएशन में होते हुए भी ही इज़ पॉजिटिव एंड ही हैज़ अ रे ऑफ होप कि वो ज़रूर कुछ कर पाएगा, और ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी मुकेश की स्टोरी कंप्लीट होती है। ईजी स्टोरी है, कुछ नहीं है। आप वीडियो देखिए, अच्छे से क्लियर कीजिए सारे पॉइंट्स। मैंने हर एक पॉइंट को डीपली डिस्कस किया है। देयर इज़ नथिंग more which can be asked from this chapter in your exams, in your boards, in your school exams, any of the exams. So I hope you liked the video. Please give your comments and suggestions. I really want it. Like the video, subscribe the channel, share with your friends, and hit the bell icon for the latest notifications. So thank you guys.